हाय एवरीवन। ओके सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। टू डिफरेंट प्लांट्स। देखो इस एक ग्राफ में दो लाइन है, इसका मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग ग्राफ है, राइट। प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। दोनों प्लांट जो है एक ही कंडीशन पे ग्रो हुआ है, सिमिलर कंडीशन पे लैब में। देयर हाइट्स वर मेजर्ड। जितना ग्रो हुआ है उसके हाइट्स को मेजर किया है, राइट। देखो फर्स्ट वीक के कौन कौन से जैसे स्टार्ट हुआ है उसके बाद फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक के बाद क्या किया है, इसको मेजर किया है हाइट को, राइट। जब स्टार्ट किया था उतना था, उसके बाद 1 वीक ख़त्म होने तक कितना हाइट हो गया, उसके बाद सेकेंड वीक ख़त्म होने तक कितना हुआ है हाइट हो गया, उसके बाद थर्ड वीक ख़त्म होने तक कितना हाइट हो गया वो बताया हुआ है। ओके ओके थर्ड वीक। दिस रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ से शोन किया हुआ है। ओके आप देखो ये जो साइड में गिवन है वाई एक्सिस पे वो हाइट गिवन है और एक्स एक्सिस पे जो गिवन है वो वीक गिवन है। ये जैसे स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल आज से स्टार्ट किया है, आज के बाद आज से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। आज फॉर एग्जांपल मैंने किसी प्लांट को मैंने सीड को ग्रो करने के लिए हमने प्लांट किया, राइट। तो देखो सीड को प्लांट किया तो ऑब्वियसली हाइट 0 होगा, अभी तो ग्रो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि सीड को अभी हमने डाला है सॉइल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे 0 होगा दोनों का हाइट ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद जैसे एक वीक ख़त्म हो गया, फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया, तो प्लांट ये जो ब्लैक डार्क वाला है वो प्लांट बी है और जो हल्का सा डॉटेड वाला है वो प्लांट ए है, राइट। तो प्लांट ए का हाइट जो होगा, दिस इज योर प्लांट ए डॉटेड लाइन वाला, तो प्लांट ए का हाइट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद प्लांट बी का जो हाइट है वो डार्क कलर वाला है, वो कितना हाइट है 1 सेंटीमीटर है। 0 और 2 के बीच में क्या होगा 1 होगा, 1 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद सेकेंड वीक खत्म होने तक दोनों का हाइट बराबर हो गया क्योंकि दोनों का एक ही साइड ज्वाइन हुआ है ना, तो दोनों का हाइट बराबर हो गया। तो दोनों का हाइट कितना हो गया 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 सेंटीमीटर हो गया। ओके अब उसके बाद थर्ड वीक खत्म होने तक अब दोनों का अलग हो गया। जो ये डॉटेड वाला था लाइन था वो प्लांट ए था, प्लांट ए का हाइट थोड़ा छोटा है प्लांट बी से। प्लांट ए का हाइट हो गया 8 और 10 के बीच में क्या होता है 9 सेंटीमीटर, राइट। और प्लांट बी का जो हाइट है डार्क कलर वाला वो कितना है 10 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ओके आप देखो अब यहाँ पे कर लेते हैं, हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, राइट। आफ्टर 2 वीक्स के बाद प्लांट ए का हाइट, वेयर इज योर प्लांट ए जो डॉटेड वाला है, फर्स्ट वीक के बाद आफ्टर 1 वीक, सॉरी आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स मतलब यहाँ पे हो गया, तो प्लांट ए का हाइट कितना हो गया, प्लांट ए और बी दोनों का हाइट सेम है तो वो कितना हो गया 6 और 8 के बीच में क्या लाई करता है 7, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा है थर्ड वीक्स के बाद प्लांट ए का हाइट कितना है, प्लांट ए कौन सा ये वाला है डॉटेड वाला, इसका हाइट यहाँ तक है। थर्ड वीक मीन्स दिस इज योर थर्ड वीक, राइट। थर्ड वीक पे कितना हाइट है 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, हाउ हाई वॉज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। अब प्लांट बी का देखना है 2 वीक्स के बाद कितना हाइट है, 2 वीक्स के बाद तो दोनों का सेम था, राइट। वो कितना है 7 सेंटीमीटर। सेकेंड 3 वीक्स के बाद प्लांट बी का हाइट कितना है, दिस इज योर प्लांट बी, राइट। तो प्लांट बी का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक के टाइम पे प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है, राइट। देखो सेकेंड वीक के टाइम पे कितना था प्लांट ए 7 सेंटीमीटर था, राइट। और थर्ड वीक के टाइम पे प्लांट ए कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो कितना ग्रो हुआ है 7, पहले 7 था 2 वीक्स के बाद और थर्ड वीक्स तक कितना हो गया 9 हो गया, तो 7 और 9 के बीच में कितना ग्रो हुआ है 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है ना, राइट। तो कितना ग्रो हुआ है 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है।
right? Okay, next, how much did the plant B grow from the end of second week to the end of third week? वही है, प्लांट बी जो है, प्लांट बी कितना ग्रो हुआ है सेकेंड वीक से लेके थर्ड वीक तक. सेकेंड वीक पे प्लांट बी कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और थर्ड वीक पे प्लांट बी कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो कितना ग्रो हुआ है, 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है इन दोनों के बीच में, राइट? कितना ग्रो हुआ है, 3 सेंटीमीटर, राइट? नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट? प्लांट ए सबसे ज़्यादा ग्रो कौन से टाइम पे हुआ है? सबसे ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक हल्का सा है, राइट? प्लांट ए यहाँ से यहाँ तक को बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बढ़ गया है इसका हाइट, राइट? फिर इसके बाद इस तरह से ये प्लांट ए मतलब ये डॉटेड वाला यहाँ तक. तो अपवर्ड ट्रेंड सबसे ज़्यादा कौन सा है, फर्स्ट और सेकेंड वीक के बीच में, राइट? तो कौन सा, ड्यूरिंग विच वीक? तो फर्स्ट और सेकेंड वीक ख़त्म होने तक. तो कौन सा था ये, यहाँ तक फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया, यहाँ से सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया, यहाँ पे सेकेंड वीक ख़त्म हो गया. तो कौन से ये वीक में हुआ था, सेकेंड वीक में. कौन सी वीक में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, सेकेंड वीक में. ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट बी ग्रो लीस्ट? लीस्ट सबसे कम ग्रोथ कब हुआ है प्लांट बी का, राइट? आप देखो यहाँ से फर्स्ट वीक में प्लांट बी यहाँ से इस तरह से ग्रो हो रहा है, यहाँ तक हो गया, राइट? 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक हो गया. नेक्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट? उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ पे कितना था, 7 से लेके 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर बढ़ा. यहाँ से यहाँ सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर बढ़ा है, 0 से लेके 1 तक पहुँचा. तो सबसे लीस्ट इस टाइम पे ग्रो हुआ है. तो कौन सा है ये, फर्स्ट वीक है. कौन सा वीक है ये, फर्स्ट वीक है. This is your first week, this is your second week, this is your third week. Okay, next, were the two plants of the same height during any week shown here? प्लांट जो दोनों का दोनों प्लांट जो है वो एक टाइम पे एक ऐसा वीक था क्या जिस टाइम पे दोनों का हाइट सेम था? यस, राइट. कौन सा था, एंड ऑफ सेकेंड वीक, राइट? सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, कौन सा था, एंड ऑफ सेकेंड वीक. सेकेंड वीक की एंड पे दोनों का हाइट सेम था, राइट? राइट. सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपको ग्राफ गिवन है. ओके, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each of the days of the week. हर वीक में जैसे टेम्परेचर हम फोरकास्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है बोलते हैं ना कि कल बारिश हो सकता है, कल धूप निकल सकता है, ऐसे हम करते हैं, फोरकास्ट करते हैं पहले, राइट? जो टेम्परेचर को फोरकास्ट पहले से किया हुआ है उसका ग्राफ और जो एक्चुअल में टेम्परेचर हुआ है उस दिन उसका ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे, राइट? आप देखो यहाँ पे, देखो वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ओके? और एक्स एक्सिस पे डेज गिवन है. मंडे को कितना टेम्परेचर था, ट्यूसडे को कितना था, वेंसडे को कितना था, राइट? आप देखो फोरकास्ट, जो डॉटेड वाला लाइन है वो फोरकास्ट वाला है, जो हो सकता है हमने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है, राइट? और जो पूरा ब्लैक वाला लाइन है वो क्या है, एक्चुअल वाला, राइट? आप देखो जैसे मंडे को देखो, मंडे को फोरकास्ट वाला कितना टेम्परेचर था, राइट? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो इजी हो जाएगा आपको वो करने के लिए. मंडे को फोरकास्ट वाला था और एक्चुअल वाला यहाँ पे लिख लेते हैं हम. इस तरह से लिख लो तो आपको आंसर देने में इजी हो जाएगा. मंडे को फोरकास्ट वाला कितना टेम्परेचर था, फोरकास्ट वाला कौन सा था, डॉटेड वाला, राइट? यहाँ पे है डॉटेड वाला, तो वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, राइट? 15 डिग्री सेल्सियस था मंडे को फोरकास्ट. लेकिन एक्चुअल वाला कितना था, डॉटेड ब्लैक वाला था, डॉट ये वाला एक्चुअल 15 और 20 के बीच में क्या लाई करेगा. अब 15 और 20 के बीच मिडिल में क्या होगा, राइट? 20 और 15 के बीच में मिडिल में क्या होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मीन्स बीच मिडिल में क्या होगा, 15, 16, 17 टेम्परेचर, राइट? 17 डिग्री सेल्सियस होगा, 17 डिग्री सेल्सियस. अब देखो कैसे किया मैंने ये 15 और 20 के बीच में. 15 है
उसके बाद 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, राइट। दोनों बीच में मिडिल वाला कौन सा टर्म आ रहा है, देखो ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, ये अब देखो दोनों के बीच में 17 और 18, 17.5 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मिडिल इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो 17.5, 17.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्यूसडे को। देखो आप ट्यूसडे को फोरकास्ट वाला डॉटेड वाला कितना है, यहाँ है, तो ट्यूसडे को कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को ब्लैक वाला भी जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो भी उतना ही है, वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद वेंसडे को फोरकास्ट वाला जो डॉटेड वाला है वो इतना है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और एक्चुअल वाला वेंसडे को एक्चुअल वाला कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, राइट। उसके बाद थर्सडे को एक्चुअल वाला, देखो ये दिस इज योर एक्चुअल, राइट। ब्लैक वाला जो डॉटेड वाला वो है वो फोरकास्ट है। डॉटेड वाला देखते हैं पहले, डॉटेड वाला कितना है, 20 और 25 के बीच में है। अब देखो 20 और 25 के बीच में है, तो 21, 22, 23, 24, 25 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, 22 और 23 के बीच में क्या आएगा, 22.5, राइट। तो 22.5 डिग्री सेल्सियस है, राइट। थर्सडे को एक्चुअल कितना है, दिस इज योर एक्चुअल, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट इज फ्राइडे को एक्चुअल और आप फोरकास्ट दोनों सेम है क्योंकि दोनों का यही इक्वल है, राइट। तो 15 डिग्री सेल्सियस है दोनों, फोरकास्ट भी 15 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल भी 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है सैटरडे को है फोरकास्ट वाला मीन्स डॉटेड वाला, यहाँ तक है डॉटेड वाला, तो डॉटेड वाला कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, राइट, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक्चुअल वाला जो ब्लैक वाला है, दिस इज द एक्चुअल वन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद संडे को देखते हैं। संडे को सबसे हाईएस्ट था, देखो दोनों, और एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों सेम है क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है पॉइंट, राइट। तो वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको देख के हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन which says on which day was the forecast temperature the same as the actual temperature। कौन सी डे पे फोरकास्ट और एक्चुअल दोनों सेम था, राइट। ये वाला है फोरकास्ट और एक्चुअल सेम वाला, और ये वाला है, राइट। और कहीं है नहीं, तो कौन सा है, ट्यूसडे एंड संडे, राइट। कौन सा है, ट्यूसडे एंड संडे को फोरकास्ट और एक्चुअल सेम था, राइट। जितना फोरकास्ट किया था उतना एक्चुअल दिन पे टेम्परेचर था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोकस टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज़्यादा फोकस्ड वाले टेम्परेचर कौन सा है, फोकस्ड वाले में देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 35 डिग्री सेल्सियस, राइट, 35 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा। ओके, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे कम, एक्चुअल में सबसे कम वाला टेम्परेचर कौन सा है, 17.5, 20, 30, 15, 15, 25, 30। इसका मतलब कौन सा है सबसे कम वाला, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोकस टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा जो एक्चुअल और फोकस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला, सबसे ज़्यादा गैप वाला कौन सा है, राइट। ओके, देखो आप ग्राफ को देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो, मंडे को फोकस 15 किया, एक्चुअल में 17 था, थोड़ा सा 2.5 का डिफरेंस है मंडे को, राइट। सेकंड, उसके बाद ट्यूसडे को फोकस्ड और एक्चुअल सेम था दोनों, राइट। वेंसडे को फोकस 25 का किया था और एक्चुअल में 30 था, इसको मतलब 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस है, राइट। और यहाँ पे देखो थर्सडे को 22 फोकस किया था, 15 था,
राइट। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मीन्स 7.5 का गैप है, राइट। नेक्स्ट, ये दोनों तो सेम था, 0 का गैप है दोनों के बीच में, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 0 का गैप है। तो देखो सबसे ज़्यादा गैप वाला कौन सा है? थर्सडे को है, राइट। अगर आप ग्राफ पे देखोगे, जैसे थर्सडे को देखो, थर्सडे को एक्चुअली इतना था, फोकस कितना किया था? इतना का गैप है, इतने डिफरेंस का गैप है। देखो बीच में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स का गैप है, राइट। अगर यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा है, लेकिन गैप देखोगे तो 1, 2, 3, सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप है, राइट। इसमें भी गैप है, सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है, राइट। और यहाँ पे भी गैप है, कितना गैप है? 1, 2, 3 पॉइंट्स का गैप है, ओनली 3 पॉइंट्स का। लेकिन सबसे ज़्यादा गैप वाला ये है, जिसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स का गैप, दैट इज़ थर्सडे। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाले टेम्परेचर फोरकास्ट और एक्चुअल में कब था? थर्सडे को था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 15.1. I hope you have understood. Still, if you have got any doubts, you can contact me anytime. Thank you. Bye bye.